तो चलिए दोस्तों, आज एवरेज का दूसरा क्लास लेकर आए हैं और एवरेज का एक क्लास दे रखे हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल रखे हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और एकदम आज ये क्लास एकदम मस्ती में बताएंगे। पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो पूरे वीडियो को देखिए यार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एकदम मस्ती में बताएंगे। और सबसे पहले हम कंसेप्ट बताने वाले हैं आपको। सर कंसेप्ट क्या होता है? ये जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का राजा होता है। तो यार एक बार तो राजा से मिलनी चाहिए, फिर मजा आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट को बताते हैं, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को हमें नहीं बताना पड़ेगा। आप ऐसे देखकर फूंक देंगे, जाकर क्वेश्चन कहीं हिमालय पर्वत पर ही गिरेगा। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझिए, एकदम तगड़ा कंसेप्ट बताएंगे। कंसेप्ट बताने में थोड़ा भी ऐसा कुछ नहीं, एकदम खुलकर आपको बताने वाले हैं। तो इसको लूट लीजिए, वो आप ही का धन है। तो आप लूटने के लिए तैयार है ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। देखिए पहला कंसेप्ट, और इस पे हम क्वेश्चन कराते चलेंगे। नहीं, क्वेश्चन कराने से क्या होगा कि इन सारे क्वेश्चन पर आपका पकड़ बन जाएगा। अगर मैं एक सवाल करूं कि 1 + 2 + 3 + ... n, इसका सम क्या होगा? इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये भी बात समझिए। इसका अर्थ होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। तो दोस्तों अगर इसका सम लिखना होगा कि इसका सम क्या है, तो दोस्तों इसका सम होता है n × n + 1/2 होता है। इस सम हो गया इसका। नहीं, अब ऐसे ये आया कहां से? क्या माउंट एवरेस्ट पर से उतर कर आया है? नहीं, कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स से आया है। अब आपको 11वीं क्लास पढ़ाते तो उसमें प्रूव करते, यहाँ पर प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आई इस पे 2 क्वेश्चन चमकाते हैं, थोड़ा समझिएगा, नहीं तो आंख खराब हो जाएगा। अगर मैं एक सवाल करूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इसका योग बताना है। तो कहेंगे सर हम तो खटाक देना जोड़ देंगे। कहेंगे सर हमें आप इतना ऑर्डिनरी समझते हैं, खटाक देना जोड़ देंगे। लेकिन भाई एक बात बताओ, अगर 1 से 100 तक जोड़ना होगा तब? कहेंगे सर तब तो दिक्कत हो जाएगा। तब कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है, खटाक देना बना सकते हैं। देखिए प्रथम लगातार होनी चाहिए, तो प्रथम इन प्राकृतिक संख्या का सम का फॉर्मूला ये हो गया। तो यहाँ पे चलिए इसका सम लिखना है, तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला उतार लेंगे, n × n + 1/2 हो जाएगा। तो n का मान यहाँ पे देखिए पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 × 10 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 गुने कितना हो जाएगा? 11/2। तो देखिए 5 दूना के 10, 11 × 5 = 55। आप इसको जोड़ कर देखिए 55 ही आएगा। आप ऐसे खटाक देना बना सकते हैं, खटाक देना बना सकते हैं। अगर मैं एक सवाल और करूं तो क्या बना सकते हैं? अगर बच्चों में एक सवाल करूं कि 1 + 2 + 3 + ... +12, 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का योग बताइए क्या होगा? अब क्या करेंगे? आप जोड़ना चालू कर देंगे, हालत खराब हो जाएगा। एक तो गर्मी का दिन है, पसीना और गिरना चालू हो जाएगा। समझ में आया? कोई आपके सामने हुआ तो आपका पसीना पूछना चालू कर देगा आपकी स्थिति को देखकर। ऐसा नौबत मत लाइए। इसको आप खटाक देना बना सकते हैं, n × n + 1/2। तो n के मान कितना हो जाएगा? 20। पदों की संख्या कितना है? 20। और यहाँ पे n + 1 तो कितना हो जाएगा? 20 + 1 अब बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 20 गुने 21 अब बटा कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा? 10 बार में। और 10 में 21 से गुना कर देंगे, 210 हो जाएगा। आप जोड़ कर देखिएगा, आंसर 210 ही आएगा। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अभी योग बता रहे हैं, उसके बाद एवरेज भी आपको बताएंगे। देखिए सम बताए हैं, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चिपक गया होगा, एकदम फेविकॉल से भी खतरनाक तरीके से चिपका होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कहे तो सम का फॉर्मूला होगा n × n + 1/2 हो जाएगा। आइए इस पे क्वेश्चन हमने देखा है, आगे बता रहे हैं, आप देखते रहिए। यहां पे देखिए, यहां पे एक बात आपको बताने वाले हैं भाई। अभी हमने क्या बताया? आपको सम निकालना सिखाया। हमने इसका क्या बताई थी? सम। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, उस पे कुछ क्वेश्चन बनाकर आपको दिखा दिए। लेकिन यहां पे देखिए गहन बात क्या है कि सम ना पूछकर हमें एवरेज पूछ दे। हमें क्या पूछ दे? एवरेज। इसका एवरेज निकालना हो तो कहेंगे सर एवरेज क्या होता है? तो पहले क्लास में बताएं, इसलिए ना बताया कि वीडियो पीछे वाला देख कर आइए। सम का फॉर्मूला बताए थे कि सभी परीक्षणों के योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। मतलब योग के लिए यहां पे सम करेंगे और सभी परीक्षणों की संख्या के लिए छोटा n लिख देंगे। तो यहां पे देखिएगा, अगर इसका एवरेज चाहिए तो इसका सम चाहिए,
अब बट्टा सभी परीक्षणों की संख्या तो n है ही। तो देखिए सम क्या आया है, इसका सम क्या है n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा 2 है। अब देखिए बट्टा में यहाँ पे n है तो n से n मर गया, क्या हो जाएगा n प्लस 1 अब बट्टा 2 हो जाएगा। देखिए इसका एक क्या हो गया, एवरेज हो गया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से समझे तो और मजा आएगा। कहेगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का औसत। अब आइए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बतानी है। तो कहेंगे सर औसत का फॉर्मूला तो सामने झलक रहा है, आराम से सेट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पे जो एवरेज होगा, एवरेज क्या कहता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो n का मान देखिए प्रथम 10 लगातार होनी चाहिए, तो 10 अब प्लस 1 अब बट्टा नीचे कितना 2, तो 10 एक कितना होगा 11 बट्टा 2। जब 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5.5। ये देखिए एवरेज का मान आ गया। ये क्या रहा एवरेज, किसका, इसका एवरेज रहा। इसका योग तो अभी बताए थे, योग कहेगा इसका, अगर योग कहे यहाँ पे औसत हटाकर योग डाल दे तो योग निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर औसत कहे तो औसत निकालने का ये फॉर्मूला होगा। क्या ये जादू आपके दिमाग पे चल रहा है? ये जादू टोना आपके दिमाग पे होनी चाहिए। तो आइए यहां से इसको हटाते हैं, आगे देखिए खतरनाक से खतरनाक कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, जिसको एक बार देख लेंगे तो आपको नशा हो जाएगा पढ़ने का। एक बार पढ़ाई का नशा चढ़ जाए ना, उतरता नहीं है, जब तक आपको सफल नहीं बनाएगा तब तक उतरता नहीं है। आइए 2 नंबर देखिए, और कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, इसका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहां पे a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट n स्क्वायर। इसके पहले पर देखिए जो आप चोटी है ना, संख्या का जो चोटी है उस पे 2 नहीं लगा था, और यहां पे देखिए a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस n स्क्वायर। इसका भी 2 चीज आपको बताने वाले हैं, इसका कैसे सम निकाला जाएगा और इसका कैसे एवरेज निकाला जाएगा। 2 चीज बता रहे हैं साथ में, देखो कितना बढ़िया से बातें आपको समझा रहे हैं। 2 चीज बता रहे हैं। अगर इसका सम निकालना हो ना, इसका सम निकालना हो तो कहेंगे सर क्या करना पड़ेगा, 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा। वहां पे इसका प्रूफ भी सब दिया है, लेकिन यहां पे देखिए अगर इसका सम पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 आप प्लस 2n प्लस 1 आप बट्टा 6 कर लेंगे। देखिए इस सम निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर इसका एवरेज पूछ दे, इसी का एवरेज पूछ दे, तो सभी परीक्षणों का योग अब बटा सभी परीक्षणों की संख्या, मतलब सम ऑफ n हो जाएगा। तो सम तो ये पूरा है ना, क्या है n इंटू n प्लस 1 आई इंटू 2n प्लस 1 अब बटा 6। अब देखिए यहां पर बट्टा में क्या है जी, n है तो n, समझ में आया। अब बताइए इन दोनों को मार दिया जाए कि काट दिया जाए, बताओ इनके साथ क्या सलूक किया जाए। कहेंगे सर काट दिया जाए, काट दिए तो यहाँ पे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा क्या हो गया 6। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, इसका एवरेज है। ये जो देख रहे हो ना, इसका क्या है, सम है। तो देखिए 2 फॉर्मूला आइए देते हैं, यहाँ पे इसको बनाया जाए। अगर a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 10 का स्क्वायर दिया है और इसका हमें सम निकालना हो, यहाँ पे सम में तो देवे किया है, इसका सम निकालना हो तो सम कैसे निकालिएगा बताइए। सम के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, सम के लिए फॉर्मूला होगा क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 आई इंटू 2n प्लस 1 अब बटा 6, यही ना होगा जी। उसके बाद एवरेज निकालेंगे रे बच्चा, पहले बोर्ड पे देखो, सॉरी दोस्त। n का मान कितना होगा 10, यहां पे कितना होगा 10 प्लस 1 इंटू 2 गुणे n के मान 10 अब प्लस कितना होगा 1 अब बट्टा में कितना 6। अच्छा एक बात और बताइए, ये आपका क्या रहा योग, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 गुणे 11 गुणे 20 20 1 21 अब बट्टा 6, काटाकुटी चालू। अगर 3 से काटेंगे तो 7 और 3 से काटेंगे तो 2, आइए देखिए 5 दूना के 10 और यहाँ पे देखिए 11 पचे 55 गुणे 7, तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 पचे 35 और 35 3 कितना हो जाएगा और 385 हो जाएगा। इसका योग 300 क्या आएगा 85 आएगा। अब इसका एवरेज निकाले तो आइए बता रहे हैं एवरेज कैसे निकलेगा। सम तो निकाल दिए, तो यहाँ पे आप देखो सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे एवरेज,
या अगर आपको एवरेज निकालनी है तो यहां पे देखिए सम, तो सम कितना है 385 अब बटा, और उसके बाद n मतलब कितने पदों की संख्या 1 2 10 तक है, तो यहां पे 10, तो आप भाग दे देंगे तो कितना आएगा 38.5 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सम कैसे निकाला जाएगा और एवरेज कैसे निकाला जाएगा, इस बात को आपको समझा दिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कैसे दिमाग में जाकर चिपक गया? चिपकनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बातें आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर ये बात आपके दिमाग में आ रहा है तो समझ जाओ इसका धुलाई करने में कोई आपको तकलीफ नहीं होगा। चलिए आगे बता रहे हैं, देखते रहो। यहां पे देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक बड़ी गहुआ सांप से भी खतरनाक कॉन्सेप्ट है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, अगर हम आपसे सवाल करें a का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यू, और इसका पहले सम हम आपको बता दें कि इसका सम क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। कहेंगे सर ये तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र है जी। और जब इस पे द होल स्क्वायर लगा देंगे तो इसका सम हो गया। इसको आप चाहे तो आगे बढ़ाओगे तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर बटा 2 दूना के 4, इस सम हो गया। एवरेज निकालना होगा, इसका एवरेज चाहिए, तो कहेंगे सर एवरेज निकालना कौन बड़ी बात है, सम अपॉन n, सम अपॉन n। तो सम क्या है जी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर बटा 4, अगुने यहाँ पे n है तो n, a से n स्क्वायर कटेगा तो एक n, तो n इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर बटा क्या होगा 4। यार बन जाएगा, बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन करें, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत, घनों का औसत बताइए। अब बताओ इसको कैसे बनाएंगे? क्या आप बना सकते इस क्वेश्चन को? प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत। अब यहां पे देखिए घनों दिया है तो यहां पे ठीक है, यहां पे औसत बोला है, मतलब ये सम का फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला है, तो हम औसत निकालने के लिए सम निकाल लेंगे बटा n कर देंगे। लेकिन उतना आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, सीधे एवरेज का फॉर्मूला है तो एवरेज का इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, तो n मतलब n कितना हो जाएगा 5, और n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 द होल स्क्वायर, अब बटा नीचे 4 है तो 4, तो यहाँ पे 5 अगुने 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, अब बटा 4, तो 9 चौका 36, 9 पचे कितना हो जाएगा 45। यही रहा एवरेज। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि सर मेरी आपकी बातें एकदम जाकर समझ में आ रही है। आइए यहाँ से इसको हटाते हैं, चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं, और देखिए जो चौथा कॉन्सेप्ट है एक गहुआ सांप का, समझिए बाप है, एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट है। अगर कहेगा कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस n, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का सम क्या होगा? अगर इसका सम की बात किया जाए तो सम n स्क्वायर होगा। आप कहेंगे सर कैसे आप लिख दे रहे हैं? दोस्तों आपको केवल फॉर्मूला समझना है, यहाँ पे डीपली से तो 11वीं क्लास में पढ़ना था। और एवरेज पूछा जाए तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन n, तो सम क्या है n स्क्वायर बटा n, कट जाएगा एक n। यार कितना खतरनाक क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपको कैसे अप्लाई करना है एक बात को यहाँ पे हमने बता दिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 7 हो गया, और इसको जोड़ना है तो सिंपल तरीके से भी जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे देखिए 7, यहाँ पे 7 5 12, अब 12 और 3 15, 15 एक कितना होगा 16 हो गया। और देखिए सम फॉर्मूला क्या कहता है, सम n स्क्वायर, तो पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर चौका कितना होगा 16। देख लीजिए बन गया, बन गया रे भाई, बन गया, बन गया। और इसका हमें मान लेते कि एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन n, या डायरेक्ट यहाँ पे n, तो n यहाँ पे देखिएगा इसका n निकालना होगा तो 1 2 3 4 सीधे, या आप पूरे प्रोसेस से बनाएंगे एवरेज तो सम कितना हो जाएगा 16, अब बटा प्रेक्षणों की संख्या कितना 1 2 3 4 4, तब भी आंसर कितना आएगा 4। मुझे लगता है कि बात आपके खोपड़ी में उतरता होगा। आइए यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर, अगर यहाँ पे कहता है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट n,
इसको क्या बोलेंगे? प्रथम सम प्राकृतिक संख्या का योग। तो अगर इसका हमें सम लिखना हो तो n इंटू एन प्लस 1 कर लेंगे। अगर इसका एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे? n इंटू एन प्लस 1, ये तो सम हो गया। अब बटा सभी परीक्षणों की संख्या के लिए n, a से कैंसिल कितना हो जाएगा? n प्लस 1 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बातें आपके खोपड़ी में पहुंच रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आइए यहां से इसको हटाते हैं और आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। देखिएगा यहां पे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, जिसको शॉर्टकट में एपी लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ सीक्वेंस ले, जैसे 2, 4, 6, 8, यहां पे ले ले 10, 20, 30, 40, यहां पे ले ले 12, 24, 36,